राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से ऊर्जा विभाग मिला है, जिनके चाल और चलन में भी ऊर्जा है, जिनके मन में भी ऊर्जा है और जिनका एक जनता के प्रति ऊर्जा के साथ सेवा करने की ललक है। ऐसे ही मेरे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे गुना जिले के अध्यक्ष दोबारा निर्वाचित हुए, जनता से जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह सिकरवार साहब इस बमोरी क्षेत्र के बार बार प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीण विकास के पूर्व मंत्री एवं आज भी आपकी हर मांग को मेरे पास और हर मंत्री के पास ले जाते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे नौजवान जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद सिंह धाकड़, जिनकी परिवार की पृष्ठभूमि है लेकिन अपना खाता अब खोल रहे हैं और समूचे गुना जिले की ग्रामीण क्षेत्र की रावगढ़ हो, चाचौड़ा हो, गुना हो, बमोरी हो, ये विकास और प्रगति एक तरीके से इनके जिम्मे भी है। अरविंद सिंह धाकड़ मेरी जनपद अध्यक्षा, जिनकी बात को भी हमने यहां सुनी, मेरी अपनी गायत्री भील, कोमल स्वभाव की, लेकिन भील समाज केवल नहीं, सहरिया समाज हो, बिलाला समाज हो, पटेलिया समाज हो, हर एक आदिवासी समाज की आवाज सदैव उठाती हूं। हमारे सुमेर सिंह गड़ा साहेब, जो पूर्व में भी इस क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए संकलित रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, विठल दास मीना जी, कल सिंह पटेलिया जी, मेरे अपने हरि सिंह यादव जी, जो आज नहीं लेकिन पूर्व राजमाता साहब के समय से इस समूचे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, महेंद्र किरार जी हर किसान के मुद्दे को सदैव मेरे समक्ष में लाते हैं, लालू बना चंद्रभान सिंह जी, हमारे अर्जुन सिंह जी मंडल अध्यक्ष, बलराम जी, मोहन बारेला जी, मेरे दीपक मीना जी मंडल अध्यक्ष, राजू धाकड़ जी मंडल अध्यक्ष, मेरी राजकुमारी सहरिया जी, सहरिया समाज की आवाज जिला पंचायत के सदस्य के रूप में सदैव उठाती हूं, हमारे लुम्बा जी, मोहन राज मीना जी, मंच पर आसीन देवेंद्र, हमारे समस्त यहाँ ग्रामीण अंचल के समस्त मेरे कार्यकर्तागण और सबसे महत्वपूर्ण मेरी डोंगरपुर और आसपास की गांव के आई हुई समस्त मेरी प्यारी जनता, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, पर मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद, आज मन में उमंग है, मन में ऊर्जा, क्योंकि आज का दिवस मेरे भाइयों और बहनों इतिहास के पन्नों में शायद देश के एक सबसे महत्वपूर्ण दिवस में गिना जाता है। ये 10 फरवरी की तारीख, और इसलिए मैंने 10 फरवरी को चुना इस गंडा के सब स्टेशन का शिलान्यास करने के लिए। और शायद मंच पर किसी को इस बात का ज्ञान नहीं और आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं, क्योंकि आज का दिवस क्यों मैंने चुना, क्योंकि जहां एक तरफ
हम गंडला और आसपास के 140-50 गांवों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हम सबकी सामूहिक सेवा भाव की भावना के आधार पर मेरे बमोरी 140-50 गांव और 1 लाख की आबादी को विश्व के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कदम ले रहे हैं। इस सबस्टेशन के भूमि पूजन के आधार पर उस दिवस पर हम कर रहे हैं, जो दिवस को इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। दिल्ली विजय दिवस के नाम पर, क्योंकि इस तारीख पर 10 फरवरी 1771 मतलब आज से करीब 250 वर्ष पूर्व इस देश के सबसे बड़े महान योद्धाओं में से एक श्रीमंत महाजी महाराज ने दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा गाड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज के सपने को साकार करके छोड़ दिया। ये वो तारीख है 10 फरवरी 1771 जहां पहली बार किसी हिंदू राजा ने दिल्ली पर अपनी देश की आन बान और शान के झंडे को गाड़ के रख दिया। और ये वो मराठा साम्राज्य का दिन है जिसके 10 साल पूर्व मकर संक्रांति के दिवस पर 14 जनवरी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में पठान के आगे, अहमद शाह अब्दाली के आगे विश्वासराव भाऊ और सदाशिव भाऊ मराठा सेना के कई सेनापतियों ने, जिसमें 16 सिंधिया परिवार के सदस्यों ने अपने जीवन का बलिदान दिया इस राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। अभी मैं कनेरखेड़ में गया, मेरा पैतृक गांव महाराष्ट्र के सातारा जिले में छोटा सा गांव है, डोंगरपुर की तरह। राणोजी महाराज उस गांव के पाटिल थे। पाटिल मतलब सरपंच। और महाजी महाराज बनने के बाद जनता तो कहते थे, मुझे महाराज मत कहना, मैं पाटिल बुआ हूं, पाटिल बुआ। और उस कनेरखेड़ गांव में मैंने दर्शन की, 16 खंबे बनाए गए, एक एक खंबा एक एक योद्धा के याद में सिंधिया परिवार का, जिसने अपने जीवन का बलिदान पानीपत के रणभूमि में दिया था देश की एकता और स्वतंत्रता बनाए रखने के। तो ये दिन हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण दिवस है। और आज डोंगरपुर में गंडला के सबस्टेशन 95 करोड़ रुपए का सबस्टेशन है। कल्पना करो, 95 करोड़ रुपए का सबस्टेशन मेरी बमोरी की धरती पर। हम लोग तो मांग करते थे डीपी और ट्रांसफार्मर की। मैं लेके आया हूं तो आपके लिए डीपी नहीं लाया, आपके लिए ट्रांसफार्मर नहीं लाया, आपके लिए 132 केवीए का 95 करोड़ 95 करोड़ का सबस्टेशन लेके आए मेरे भाई। 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
आज किसान की क्या मांग है? किसान चाहता है पानी, किसान चाहता है खाद, किसान चाहता है बिजली। और अगर किसान को खाद, बिजली, पानी हम दे दें, मेरा मेहनती अन्नदाता, किसान नहीं, मेरा तो अन्नदाता है, अन्नदाता इस देश की विकास और प्रगति का झंडा अपने आप गाड़ के रखेगा। आज देश का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर उजागर किया है और उसमें योगदान मेरे किसानों का भी है, जो देश झोली फैलाकर PL 480 पर अमेरिका और बाकी देशों से अनाज के लिए भीख मांगता था, आज वही विकसित देश लाइन लगाकर खड़े हैं। मेरा अन्नदाता पूरे विश्व का पेट भर रहा है। और आज जो योजना की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, पंडित जी ने पूजन करवाया, शिला पाटिका के हमने उद्घाटन किया, पर ये केवल पूजन और शिला पाटिका नहीं है, आपके भविष्य को बदलने वाली योजना है मेरे भाइयों। शब्दों से निकलता है मुंह से बहुत आसानी से 140 गांव, 95 करोड़ की योजना, 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे, पर इसके पीछे जो मेहनत, मशक्कत, लगन लगती है सरकार की, मेरे इस मंच पर बैठे हुए एक जनप्रतिनिधियों की, इन जनप्रतिनिधियों के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट बजाई जानी चाहिए। अरे ये मेरी बाबोरी की ताली थोड़ी है भैया, लगाओ ताली। ये दिल मांगे मोर, अरे लगाओ ताली पीछे से। आपकी हर कठिनाई का समाधान निकालने के लिए एक एक जो जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है, बारंबार मेरे पास, प्रद्युम्न सिंह जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, हमें यहां 132 kVA का सबस्टेशन लगाना है। और हम तो कहते हैं कि 132 kV का सबस्टेशन लेके आ गए, और मेरा मन गर्व से फूला हुआ। और उसी मंच पे महेंद्र सिंह सिसोदिया कहते हैं आपने 132 ला दिया, अब 220 का केवल एक है, गुना में एक और दे दीजिए। तो उसकी भी घोषणा आने वाले समय में हम लोग कर लेंगे, आप चिंता मत करो। अरे अब तो लगाओ ताली, मैंने कहा था दिल मांगे मोर, तो लगाओ ताली। और ये 132 kV का कहना बड़ा आसान है, और लाभ क्या होगा? क्योंकि यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति एक दूत की तरह अपने गांव में जाएगा। गांव वाले पूछेंगे, ओ लाल दुपट्टा वाली अभी बैठ जाओ, ओ लाल दुपट्टा वाली, अरे अभी बैठ जाओ अम्मा, देखो लाल दुपट्टा वाली में बहुत ऊंचा आ रहे हैं, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो मैं बात करूंगा। तो मैं कह रहा था कि एक एक दूत के रूप में आप लोग अपने गांव में जाओगे, गांव के लोग पूछेंगे मंत्री जी ने क्या कहा, सिंधिया जी ने क्या कहा, हमारे गांव को क्या मिला। तो ये जरूरी है आपको समझने के लिए कि आपके गांव को क्या मिलने जा रहा है। ये 132 kVA के एक सबस्टेशन के आधार पर रैपुरा में जो पुराना सबस्टेशन है इसके साथ जुड़ेगा। किलामपुर में नया सबस्टेशन लगाने हम जा रहे हैं, और रैपुरा और किलामपुर के दो सबस्टेशन के साथ गोपालपुरा, सलरियारा, नागफनी, सलैया, सुआटोर, भोटूपुरा, डोंगरी, गेहूंखेड़ा, पाड़वन, केमबारी, रैपुरा, अजीत खेड़ा,
कलेचरी, कनौता, भरतपुर, नियालगढ़, ये सारे गांव बिजली से जगमगाएंगे। खुश? काफी है कि नहीं बता? है काफी है कि नहीं है? अब ये है ना हमारी बारी का। तो सुनो, बिशनवाड़ा और पाटन के सबस्टेशन इसके साथ जुड़ेंगे, जिससे बिशनवाड़ा, चाकरी, हरबाला, डोगरपुर, देहरी, सरेठा, पीपलखेड़ी, बांसखेड़ी, किशनपुरा, बरखेड़ा, देहरी, पुरा लोहारी और सलैया राय, ये सब गांव भी इसके साथ जुड़े। अब खुश? अच्छा और चाहिए? चल, गरला, सोनखरा और अटाखेड़ी, ये तीनों सबस्टेशन भी इसके साथ जुड़ेंगे, जिसके आधार पर मुंदोल, मानपुर, कुसुमखो, सोनखरा, माड़ई, मुंडी, शेरपुर, काबर बमोरी, लपचौरा, ग्वालटोरिया, ये सभी गांव इसके साथ जुड़ेंगे। अब तो संतोष? अच्छा उधर का रहेगा। अब और सुन, पराग और बरोदिया भी इसके साथ जुड़ेंगे, जिसके आधार पर डेहरा, करमदी, धूपगढ़ा, कराखेड़ा, डुमावन, दोरदा, टिकडोली, मेरी तो टिकडोली है जहां से रेंजर को मैंने उखाड़ के फेंका था, ये सारे गांव जुड़ेंगे। अब संतुष्ट? अब संतुष्ट? अरे बोलो संतुष्ट हो कि नहीं? अब आखिरी में सुना रहा हूं, बमोरी, वारखेड़ा, कॉलोनी सिंधिया परिवार का बसा हुआ है, और लोडेरा में नया सब स्टेशन बन रहा है। ये चारों के साथ अतौदा, मोरखेड़ी, नोनपुरा, खड़ेला, बागेरी, प्रयागपुर, मछरिया, सिलेपुर, करमदा, बांगला, पनेठी, साजरवाले, झुमका, साबरमती, रामपुर, पाचोरा, ओकावत खोड़, कंचनपुरा, ख्यादा, बिंदाखेड़ी और अन्य गांव सब इसके साथ जुड़े। तो 132 सब स्टेशन के साथ मेरी सारी एक पूर्ण इलाका, समझ लो बमोरी का आधा भाग बिजली से जगमगाएगा। और ये बमोरी है, ये वही बमोरी है जहां 22 साल पहले मैं पहली बार आया था। गांव के लोग मुझे एक गांव में ले गए। आखिरी गांव राजस्थान बॉर्डर पर, भोगीपुरा और जोरी। अभी मेरे भोगीराम जी नहीं रहे दुनिया में, जानकीलाल धाकड़ बैठा हुआ है यहां। मांग मुझसे रखी कि सब स्टेशन चाहिए जोरी में। हमने वहां बड़े बड़े ट्रक पर सब स्टेशन बैठे भेजे, ट्रक की एक्शन ही टूट गई क्योंकि रोड नहीं। मैंने पहले वहां रोड बनवाया, ट्रक भेजा, सब स्टेशन लगवाया, और फिर जानकीलाल और भोगीराम जी और सभी लोग मुझे ऐसे ही बैलगाड़ी पे चढ़ा कर ले गए। और आज जो जोरी में उस सब स्टेशन के आधार पर ज्योतिरादित्य की ज्योति का प्रकाश चल रहा है। मेरा बमोरी दोनों तरफ से कट गया था, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ मध्य प्रदेश, और बीच में बमोरी। गुना का कोई परिवार या राजस्थान का कोई परिवार अपनी बेटी की शादी बमोरी में नहीं कराना चाहता था, याद है कि नहीं?
और आज 22 वर्षों में मेहनत और मशक्कत और ये पसीने के एक एक कतरे के साथ, खून के एक एक कतरे के साथ आज मेरे बमोरी को हमने पंजाब तरफ बनाने का कार्य किया है। मेरे भाइयों, सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित तालाब है यहाँ, बोड़िया नाला, भैंसा टोरी, करके की माओ, मार की माओ, और आज आने वाले समय में ये श्रृंखला चलती रहेगी। जिस विकास और प्रगति के नाम पर 6 कैबिनेट मंत्री और 19 विधायकों ने एक ही सेकंड में अपना त्यागपत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी के विकास और प्रगतिशील नीतियों प्रधानमंत्री जी के आधार पर एक नए सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़े। आज उसी कार्यकाल में चाहे मैन सिंह जी हो, चाहे प्रदुम सिंह जी हो ग्वालियर में, चाहे गोविंद राजपूत जी हो सागर में, चाहे तुलसी सिलावट जी हो सावेर में, चाहे इमरती जी हो डबरा में, एक एक योद्धा ने वालटोरिया बांध, चाहे वो निवाड़ी बांध, चाहे पलेटी बांध, हम रुकेंगे नहीं जब तक बनाकर अमृत का पानी आपको न पहुंचा। और जब मैं ऊर्जा मंत्री बना तब ये सारे लोग मंचासीन और नीचे सब मेरे पीछे पड़ गए। नियम था कि एक ब्लॉक में केवल एक सबस्टेशन लग सकता है, ये भारत सरकार का नियम था। और उन सालों में आज बमोरी में हमने 20 सबस्टेशन लगवा दिए। 20 सबस्टेशन उमरी, मुआल कॉलोनी, बांसखेड़ी, रामनगर, उकावद, हिनोदिया, सांदवा, मानपुर, इंजरा, ग्वारखेड़ा, डोबरा, मगराना, कलौरा, खेजरा, बने एक के ऊपर एक सबस्टेशनों की श्रृंखला लगा दी। और आज आपको गर्व होना चाहिए कि जितने सबस्टेशन मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में नहीं है, सबसे ज्यादा सबस्टेशन आज बमोरी में लग चुके हैं। और इस वित्तीय वर्ष में मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करके मुंड्रा, हनुमान, कालीबोट, धनवाड़ी और मोरखेड़ी 4 नए सबस्टेशन हमने स्वीकृत करा दिए हैं बमोरी के। तालियां थोड़ी कम हुई। 24 सबस्टेशन भैया, दाएं बाएं देखो, उधर राजस्थान में, इधर नीचे चाचोड़ा और रावगढ़ में, और चिंता मत करना, आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी 7 नए सबस्टेशन और बमोरी के लिए देने के लिए। मैं नाम अभी उजागर नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मजा नहीं रहेगा। कुछ तो मुझे रखना पड़ेगा अपने साथ, ताकि अगले बार आके आपको खुशखबरी में सुना पाऊं। पर 7 सबस्टेशनों की मेरी सूची है मेरे पास, जो आने वाले दिनों में हम लोग इस क्षेत्र में करेंगे। आज सबसे बड़ी 2-3 बातें मैं करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। राजस्थान जाकर जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी के साथ बैठकर हमारे काली सिंध पार्वती चंबल परियोजना को स्वीकृति दिलवा दी, जिसमें बड़े महाराज के नाम श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना स्थापित है, जिससे 3 लाख हेक्टेयर भूमि ग्वालियर चंबल में सिंचित होने जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, 40,000 करोड़ रुपए की योजना है। अरे ऐसी ताली बजाओ जितना मैंने कहा 40,000, क्योंकि अमृत का पानी आपको मिलने वाला है।
श्योपुर जिला, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी जिला, गुना जिला और राजगढ़ जिला, ये सारे 8 के 8 जिले लाभान्वित होंगे। सबसे ज्यादा मेरा गुना जिला लाभान्वित होने वाला है इस योजना के आधार पर। और उसी के साथ जो आज मंच पे धर्मेंद्र सिकरवार जी ने कहा 72 करोड़ की योजना पानी के लिए मैंने गुना शहर के लिए मंजूर करवाई थी 2030 तक। अब 10 MCM पानी और मैंने मंजूर करवा दी है सिंध नदी से और 45 करोड़ रुपए की योजना गुना के लिए, पेयजल के लिए आपके जितने परिवार के सदस्य वहां रहते हैं पर्याप्त मात्रा के पानी 2055 तक गुना शहर को हम लोग दिलवाने के लिए जा रहे हैं। जनमन योजना के अंतर्गत हमारे जितने भी आदिवासी गांव हैं वहां एक प्रधानमंत्री आवास योजना लगेगा। स्वास्थ्य की सेवा होगी, शिक्षा की सेवा होगी। 24,000 करोड़ रुपए की योजना देश के 20,000 गांव के लिए वहां मोबाइल सेवा भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलवाता हूं। और उसी के साथ मेरे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की 60 का लिमिट प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है ताकि मेरा किसान आगे बढ़ पाए। मेरे भाइयों, इस देश की आधारशिला, इस देश की स्तंभ मेरा अन्नदाता है। आपका राह प्रशस्त करने के लिए आपका ये योद्धा, पुराने जमाने में तलवार और ढाल से युद्ध होता था, आज विकास का युद्ध है और आपके विकास के युद्ध में आपका योद्धा अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता है आपके लिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, समूचे संसदीय क्षेत्र में मैं जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूं जहां समूचा प्रशासन मेरे साथ बैठा हुआ है और मेरे गरीब, मेरे अन्नदाता, मेरे आदिवासी, मेरा एक एक ग्रामीण जन, एक एक शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जिसको BPL कार्ड चाहिए, संबल योजना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, जो जायज मांग है, जो पात्रता होती है, उसके आधार पर जन सुनवाई मैं स्वयं 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान आपका यह सेवक बैठ के कर रहा है। और अगला मेरा दौरा मार्च के माह में, अभी नहीं, अगला मेरा दौरा मार्च के माह में मैं यहां बैठे हुए पमोरी के सभी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं, मेरा अगला दौरा, मेरा जन सुनवाई पमोरी में होगी। पमोरी की जनता को गुना जाने की जरूरत नहीं, पूरा प्रशासन के हमले को हम पमोरी में लेके आएंगे। और प्रधानमंत्री जी की सोच कि जनता को सरकार के चक्कर नहीं लगाने हैं, सरकार को जनता के चक्कर लगाने हैं। मार्च के दौरे पर 3 घंटे, 3.5 घंटे की जन सुनवाई की कार्यक्रम, बमोरी का जो भी पॉइंट अध्यक्ष जी आप लोग सब मिलकर चयन करोगे, उस पॉइंट पर हम लोग जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज के दिवस पर इतिहास का दिवस है, वर्तमान का दिवस है, इतिहास का दिवस है दिल्ली विजय दिवस महाजी महाराज की, वर्तमान का दिवस है जहां ऊर्जा का महोत्सव हम मना रहे हैं, वही सांसद खेल महोत्सव हमने गुना में मनाया, वही प्रयागराज में कुंभ का महोत्सव मनाया जा रहा है और भविष्य का महोत्सव है क्योंकि मेरे किसानों के हाथों को हम मजबूत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, बोलो जोर से, भारत माता की, भारत
की